जय हिंद। चलिए आज हम देखेंगे कि विभाज्यता की जांच कैसे होती है, ठीक है ना, यानी कौन सी संख्या किससे डिवाइड होता है। तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले यहाँ देखते हैं कि दो से कौन सी संख्या कटता है, ठीक है ना। पूरा पूरा कौन ऐसी संख्या जो दो से कटेगा बिना भाग दिए, सिर्फ ऐसे हम बता सकते हैं देखकर अंकों की कटेगा कि नहीं। तो चलिए दो से कौन सी संख्या कटेगा। तो देखिए अगर इकाई यानी यूनिट प्लेस पर कोई संख्या है, जैसे मैं यहाँ एक संख्या लिख दूं, तो आप जानते हैं कि इसमें यह इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार ऐसे जाता है। तो इकाई वाला जगह यह है। दूसरी तरह कह रहा है कि अगर इकाई की जगह पर यानी इकाई यूनिट वाला अगर अंक जो है 0, 2, 4, 6, 8 अगर इसमें से कोई भी हो तो हम उसको बस लिख देना कि क्या होगा, 2 से वो कटेगा, क्योंकि जिसके लास्ट में अगर इसमें से कोई हो तो संख्या 2 से कटेगा। तो देखिए यहाँ लास्ट में 0 है, बिना भाग के बता सकते हैं क्या होगा, 2 से डिवाइड होगा। फिर से यहाँ देखिए इतना बड़ा संख्या है, अब भाग करते रह जाएंगे, टाइम लगेगा। उससे देखिए लास्ट में सिर्फ क्या 8 है, क्या होगा, 2 से डिवाइड होगा। चलिए अब 3 से देखते हैं कौन सा संख्या 3 से डिवाइड होता है। तो 3 से कैसे, देखिए पूरे अंकों का योग यानी सम ऑफ ऑल डिजिट्स, यानी पूरे जो अंक दिए उसको जोड़ेंगे, ठीक है। अगर पूरे अंक को जोड़ने पर अगर वो 3 से विभाजित होता है, जो अंक जोड़े हैं जोड़ने पर जो योग मिला अगर वो योग 3 से कटता है तो जो संख्या को जोड़े वो पूरी संख्या क्या होगा, 3 से डिवाइड होगा, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए जैसे 465 है, 465। तो चलिए इसको जोड़ते हैं, 4 और 6 10 और 10 और 5 15। योग कितना आया है, ये 465 अंकों को जोड़े हैं जिसका योग आया है 15। 15 बताइए 3 से कटता है ना, जी बिल्कुल कटता है। 3 से तो ये संख्या पूरा क्या होगा, 3 से कट जाएगा। उसी तरह इसको भी देखिए इतना बड़ा संख्या है और भी बड़ा हो सकता है। चलिए इसमें भी क्या करेंगे, 3 से अगर जांच करना है कटेगा कि नहीं। तो चलिए अंकों को जोड़ते हैं, 1 में 0 जोड़ेंगे तो 1 ही होगा, फिर से 1 में 2 जोड़ेंगे तो 3, 3 में 3 जोड़ेंगे तो 6, 6 में 5 जोड़ेंगे तो 11 और 1 ये जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 12। यानी इसको जोड़ेंगे तो इसका योग कितना आएगा 12। और बताइए 12 3 से कटता है, तो 12 भी 3 से कटता है, यानी 12 3 से कटता है, इसलिए पूरी संख्या क्या होगा, 3 से विभाजित होगा। अब चलिए 4 से देखते हैं। अब यहाँ कह रहा है कि अंतिम का 2 अंक 4 से अगर विभाजित होगा, यानी सिर्फ जो भी जितना बड़ा संख्या उससे आपको मतलब नहीं है, सिर्फ लास्ट का देखेंगे कि जो इकाई और दहाई से मिलकर जो बना है संख्या वो अगर क्या 4 से कट रहा है कि नहीं। अगर 4 से वो भाग देने पर कटेगा तो पूरा संख्या क्या होगा, 4 से कट जाएगा। चलिए यहाँ पे देखते हैं, यहाँ देखिए अंक का सिर्फ इकाई और दहाई यानी यूनिट और टेंस प्लेस का देखेंगे। तो यहाँ पर है 32 यानी 32। तो 32 बताइए 4 से भाग देने पर कटेगा, ये इतना 32 कटेगा ना 4 से। तो इसका मतलब जब ये 4 से कट रहा है तो ये पूरा संख्या 832 भी क्या होगा, 4 से कटेगा, ठीक है। उसी तरह ये है, अब बताइए अंक का 2 अंक 44 44 है, क्या ये 4 से कटेगा, बिल्कुल ये 4 से कटेगा, इसलिए पूरी संख्या क्या होगा, 4 से कटेगा। 5 से कैसे जांच करेंगे, 5 से बहुत आसान है। सिर्फ जैसे अगर इकाई की जगह पर यहाँ पर हम पढ़ रहे थे 0, 2, 4, 6, 8 हो, तो यहाँ पर 5 से क्या करते हैं कि इकाई की जगह पर अगर 0, 5 हो, सिर्फ 0 और 5, इकाई की जगह पर यूनिट प्लेस पर क्या हो 0 और 5, तो संख्या क्या होगा 5 से कटेगा। देखिए यहाँ लास्ट में 0 है तो इसका मतलब ये पूरी संख्या क्या होगा 5 से कटेगा। यहाँ देखिए लास्ट में 5 है तो ये भी पूरी संख्या क्या होगा 5 से कटेगा। अब 6 देखते हैं कि 6 से कौन सी संख्या कटेगा, डिविजिबल बाय 6। चलिए यहाँ पे जो 2 और 3 से विभाजित हो, यानी जो संख्या 2 से भी कट जाए और 3 से भी कट जाए तो संख्या 6 से भी कट जाएगा। तो अभी हम देखें कि 2 से कैसे काटते हैं, कौन संख्या कटता है। 3 से देखें फिर से उसी तरह यहाँ पे क्या करना है कि देखेंगे कि ये जो संख्या दिया है 642, जो 642 है क्या ये 2 से कट रहा है। उसके बाद फिर से जांच करेंगे 3 से कट रहा है कि नहीं। जब 2 और 3 दोनों से कट जाएगा तो हम तुरंत बोलेंगे ये 6 से भी कट जाएगा। चलिए लास्ट में 2 है तो 2 से कटेगा, क्योंकि अभी यहाँ दिया है कि अगर लास्ट में इनमें से कोई आएगा यानी 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई आएगा तो इसका मतलब है वो 2 से कटेगा। तो देखिए अंत में 2 है तो 2 से कटेगा। चलिए ये तो जांच कर लीजिए 2 से क्या हो रहा है, कट रहा है। अब देखेंगे क्या 3 से कट रहा है कि नहीं। 3 से क्या था कि अंकों को जोड़ते हैं, सम ऑफ ऑल डिजिट्स। तो देखिए अंकों को जोड़िए, यहाँ पर 6, 4, 10, 10, 2, 12, यानी अंकों को जोड़ने पर जो योग आ रहा है 12 आ रहा है। 12 3 से कटता है तो 3 से भी कटेगा, इसका मतलब 2 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, इसका मतलब क्या है ये 6 से भी
कटेगा, ठीक है। उसी तरह ये भी है। अब चलिए बताइए 2 से कटेगा, 3 से देखते हैं, 7 और 6 13, 13 में 0 जोड़ेंगे तभी 13 ही होगा, ये भी 0 जोड़ेंगे 13 ही होगा, 13 में 2 जोड़ेंगे तो 15, यानी 3 से भी कट रहा है, इसका मतलब ये 2 और 3 दोनों से कट रहा है, इसका मतलब ये 6 से भी कटेगा, ठीक है। अब चलिए 8 से देखते हैं, 8 से कौन सी संख्या कटता है, अंतिम का 3 अंक, जैसे यहाँ 4 से काटने के लिए अंतिम का 2 था, उसी तरह 8 से काटने के लिए अंतिम का 3 अंक अगर 8 से विभाजित होगा, यानी कोई संख्या दिया है, पूछा जाए कि क्या 8 से कटेगा कि नहीं, तो उसका लास्ट का हम 3 डिजिट देखेंगे मिलाकर, यानी इकाई वाला और दहाई वाला और सैकड़ा वाला तीनों मिलाकर देखेंगे कि 8 से कट रहा है कि नहीं, और नहीं तो अगर अंत का अगर 3 जीरो दिया है, अंत में अगर 3 जीरो दिया है, 3 से अधिक भी दिया तो वो 8 से कटेगा। तो यहाँ चलिए यहाँ पर देखेंगे लास्ट में 3 डिजिट, ठीक है, यानी 4360 है, सिर्फ हमको देखना है 360, क्योंकि यहाँ क्या कर रहा है कि सिर्फ 3 अंक देखना है लास्ट में जो 8 से कटे। अब बताइए चलिए 8 से जो भाग देंगे 360 में कटेगा कि नहीं, चलिए हम करते हैं। जब 8 चौको 32 करेंगे, 36 के नजदीक है 32, तो यहाँ से बचेगा 4, 4 इसके आगे आएगा तो 40 हो जाएगा, 8 बचे 40, यानी 8 से कट रहा है, इसका मतलब ये पूरी संख्या क्या होगा, 8 से डिवाइड होगा। उसी तरह ये भी है, देखिए इतना बड़ा संख्या है, भाग करते हैं ना, उससे जल्द हम कैसे बताएंगे 8 से कटेगा कि नहीं, ठीक है। चलिए देखते हैं, सिर्फ ये लास्ट में 3 देखना है, 8 से ही नहीं देखना है कि सिर्फ लास्ट का 3 अंक जो है वो 8 से कट रहा है कि नहीं। अब बताइए 64 कटेगा, और फिर 60 भी कट जाएगा, यहाँ फिर 64, फिर 60 बने 8, ठीक है, ये कट जा रहा है ना, इसका मतलब पूरी संख्या क्या होगा, 8 से डिवाइड होगा, ठीक है। 9 से चलिए करते हैं, जैसे 3 का था वैसे ही 9 से, इसमें भी क्या करते हैं 9 से कि अंकों को जोड़ते हैं, ठीक है। अंकों का जो योग अगर 9 से कट गया, जैसे 3 से हम काट रहे थे कि अंकों को जोड़ रहे थे तो 3 से कट रहा था तो पूरा संख्या 3 से कट रहा था, उसी तरह 9 में क्या करेंगे, पूरे संख्या को जोड़ेंगे, अंकों को जोड़ेंगे और देखेंगे कि जो योग आया है क्या 9 से कट रहा है कि नहीं। जब वो 9 से कटेगा तो पूरी संख्या क्या होगा, पूरी संख्या 9 से कट जाएगा। चलिए देखिए यहाँ पर 3 और 6 9, 9 में 8 ऐड करेंगे तो 17, 17 में 4 ऐड करेंगे तो 21, और 21 में 6 ऐड करेंगे तो 27। अब बताइए 27 9 की टेबल में आता है या 9 से डिवाइड होता है कि नहीं, होता है ना, तो ये 27 आया है जो 9 से कटता है ना, 27, इसका मतलब ये पूरी संख्या क्या होगा 9 से कट जाएगा। इसको खुद आप देखिए और समझिए। अब चलिए देखेंगे कि 10 से कौन सी संख्या कटता है, तो देखिए सिर्फ अंतिम वाला अंक अगर 0 हो, यानी लास्ट में इकाई की जगह पर सिर्फ 0 हो तो संख्या क्या होता है, 10 से कटता है, बहुत इजी है। अब 11 से देखिए, 11 से थोड़ा से समझना है कि कोई भी संख्या दिया रहेगा तो सबसे पहले देखेंगे कि सम जगह है, सिर्फ सम जगह देखेंगे ना कि सम अंक देखेंगे, ठीक है ना। इवन और विषम जगह के अगर अंकों का अंतर, ठीक है, सम जगह और विषम जगह के अंकों का योग का अंतर, अंकों का योग, अंकों का योग का अंतर, अंकों का योग का अंतर अगर 0 हो या जो अंतर आया है वो अगर 11 से कट रहा हो तो पूरी संख्या क्या होगा, 11 से कट जाएगा। चलिए देखते हैं, यहाँ पे देखिए सबसे पहले ये नहीं देखेंगे कि इसमें ये सम दोनों, ये चीज नहीं देखना है, जगह देखना है, या आप इधर से देखिए या उधर से देखिए, ठीक है ना। तो देखिए हम सबसे पहले ये समझ लीजिए कि यहाँ 1 लिख लीजिए और ये 2 और यहाँ पर 3 और यहाँ पर 4, ठीक है। 1 इसलिए 1 2 3 ऐसे लिखा है ताकि ये जगह हम डिसाइड कर लिए कि चलिए ये पहला जगह पर है, ये दूसरे जगह पर है, ये तीसरे, ये चौथे, ठीक है। तब बताइए पहला जगह विषम होता है, पहला क्या होता है, विषम होता है, यानी 1 जगह पर है, विषम जगह पर है, दूसरे जगह पर यानी वह सम जगह पर है। तो आप चलिए सबसे पहले हम विषम वाले को क्या करते हैं, लेते हैं। तो चलिए विषम वाले जगह पर यानी 1 की जगह पर 3 है, उसके बाद 3 वाला है जिसके ऊपर 4 है, कितना होगा, इसको जोड़ेंगे तो 7, यानी विषम वाले को जोड़ दिए विषम वाले जगह पर तो 7 आ गया। उसी तरह सम वाले 2 है तो 2 के स्थान पर क्या है, 6 है, तो 6 प्लस उसके बाद सम वाला जगह फिर से चौथा नंबर, यानी चौथे नंबर पर क्या है 1 है, ये भी क्या है 7। अब बताइए हम बोले ना कि सम जगह के और विषम जगह के अंकों का योग यानी जोड़कर योग का अंतर 0 हो। अब चलिए
ये तो जोड़ दिया। अंतर जब निकालेंगे, अंतर क्या होता है, अंतर जो अधिक रहता है उसी में से कम वाले घटाते हैं। यहाँ दोनों बराबर, अंतर निकालेंगे तो 0 आएगा, यानी 0 का अंतर है। तो अगर 7 में से 7 गया 0 तो क्या होगा, पूरी संख्या 11 से कटेगा। ठीक है, अगर यहाँ अंतर आपका मान लीजिए 22 आ जाता है या 11 आ जाता है या 33 आ जाता, तो अगर इस तरह का संख्या आता है, यानी ऐसी संख्या आता अंतर जो 11 से कट रहा हो, तो पूरी संख्या क्या होती है, 11 से कट जाता है। ठीक उसी तरह ये भी खुद करेंगे, ये मैं समझा दे रहा हूं। यहाँ देखिए उसी तरह लिख लेंगे 1 2 3 4 5। ठीक है, अब विषम वाले चली जगह, ये 1 लिखे विषम यानी 9, फिर से 3 के ऊपर 6, फिर से 5 के ऊपर 7, 8 करिए 9 6 कितना होगा 15, 7 8 करेंगे 22। उसी तरह सम वाले जगह पर यानी इवन वाली जगह पर जो, तो देखिए यहाँ 7 और 4 यानी कितना आएगा 11। अब बताइए अंतर निकालना है, तो देखिए विषम वाले को जोड़े हैं तो 22 आया है और सम वाले को जोड़ा है तो 11। जब अंतर निकालेंगे तो कितना होगा, 12 में से 11 घटा तो 11। बताइए 11 11 से कटता है, यानी अंतर भी अगर 11 से कटेगा तो पूरी संख्या भी 11 से कटेगी। इसका मतलब ये संख्या क्या होगा, 11 से कटेगा। अब चलिए 7 से देखते हैं, इसको लास्ट में लिखा है। 7 से क्या होता है कि अगर कोई संख्या, कोई अंक, संख्या नहीं कोई अंक, अगर वो रिपीट है 6 टाइम्स, ठीक है, 6 बार अगर लगातार आया या 12 बार आया है या 18 बार आया, यानी 6 के अंतर पाया हो, ठीक है ना, यानी 6 बार 12 बार 18 बार या 24 बार इस अनुसार आया है तो 7 से कटेगा। भाग करके देख लीजिएगा, ठीक है ना, ये कटेगा। अगर यही 6 6 12 12 था तो कटता, ठीक है। उसके बाद एक चीज ये भी देखिए, एक और चीज है, क्या करते हैं जो भी संख्या दिया है उसमें क्या करते हैं कि सबसे पहले जो इकाई वाला अंक है, जो इकाई की जगह पर अंक है उसको हम 2 से गुणा करते हैं, यानी दुगुना करते हैं, और बाकी जो संख्या है उसमें से घटाते हैं। ठीक है, और घटाने के बाद देखेंगे कि क्या वो संख्या 0 या 7 से कट रहा है कि नहीं। ठीक है ना, तो ये जो प्रक्रिया है अंत तक करते जाते हैं। ठीक है, जब तक एकदम सिंपल सा अंक ना आ जाए। ठीक है, चलिए करके देखते हैं। ये इकाई वाला अंक है, इसका डबल कर देंगे यानी 2 से गुणा कराएंगे तो 18 होगा। बाकी जो संख्या ये है यानी 242 है, इसमें से क्या करना है, घटाते जाना है। घटाएंगे तो कितना आएगा, चलिए घटाइए, 2 में से 1 नहीं जाएगा, हाथ से लेंगे तो 12 में से 8 गया, कितना बचा 4, यहाँ पर 3 3 में से 1 गया 2, यहाँ पर 2 गया, 224। अब 224 फिर से उसी तरह करेंगे, क्या करेंगे, यही प्रक्रिया यहाँ भी करेंगे। अंक का जो अंक है उसको डबल करेंगे, यानी 4 आ गया तो 4 में डबल करेंगे, क्या हो गया 8। उसके बाद क्या करेंगे, बाकी जो संख्या है यानी 22, क्या है 22 में से 8 घटाइए, कितना आएगा 14। बताइए ये संख्या क्या 0 से या 7 से कट रहा है ना। यहाँ तो आसान हो गया क्योंकि हम जानते हैं कि 7 से ये कटता है, रट्टा मारे हुए हैं कि 7 के पड़े मारता है। ठीक है, तो ये 14 से कट रहा है ना। अगर यहाँ भी नहीं होता तो फिर से जाते उसके और भी कम करते, लेकिन यहाँ को मालूम चल जा रहा है। ठीक है ना, तो इस तरह से 7 से हम क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं, या उस भाग भी आप कर सकते हैं। तो